हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो एमएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी पेपर थर्ड मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 का भी टॉपिक है। इसमें दिया है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसकी संरचना के बारे में समझेंगे और इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो माइटस का मतलब क्या होता है? सूत्र। और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कणिका। चलिए इसके हिस्ट्री मतलब इतिहास के बारे में समझते हैं। कोलिकर ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की पेशियों में देखा था। ठीक है, किसने देखा था? कोलिकर साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। किसमें? जो कीटों की पेशियां या मसल्स होती है उसमें। अल्टमान व फ्लेमिंग ने खोज की। अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा, फ्लेमिंग ने इन्हें फाइला कहा, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, सिकविट्ज ने इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका के शक्ति गृह कहा, हुग ब्लूम ने इन्हें साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन के स्थल कहा, पेटजियस ने इन्हें सार्कोसोम कहा, एफ मेव्स ने निम्फिया पादप में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। लाइफ पीरियड मतलब जीवन काल कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? 5 से 10 दिन होता है। साइज मतलब अमाप, तो साइज या अमाप कितना होता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का? तो लंबाई जो है इसका 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर होता है और चौड़ाई जो है इसका 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर होता है। शेप मतलब आकृति कैसी होती है? सॉसेज के समान या सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार होता है। नंबर मतलब संख्या कितनी हो सकती है माइटोकॉन्ड्रिया की? तो एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 500 से 1600 तक हो सकती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसका अपवाद भी है माइक्रोस्टेइयस, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्लोरेला फस्का, इसमें भी एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ट्रिपैनोसोमा, इसमें भी एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और ये जो माइक्रोस्टेइयस और क्लोरेला फस्का है ये एक प्रकार का एल्गी है, शैवाल है। और जो ये ट्रिपैनोसोमा है ये एक प्रोटोजोअन्स है और जो चेस है, ठीक है, ये दोनों प्रोटोजोअन्स है।
और जो चेस है इसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसको जेंट अमीबा भी कहते हैं। किसको? चेस को। जेंट अमीबा मतलब भीमकाय अमीबा। चलिए अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली युक्त संरचना है। बाह्य झिल्ली स्मूथ मतलब सपाट होती है और ये कहीं से भी वलीयत नहीं होती है। ये अधिक पारगम्य भी होती है। आंतरिक झिल्ली स्थान स्थान पर वलीयत या फोल्डेड होती है और इन अंतर्वलनों को क्रिस्टी कहते हैं। पैलेड साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम आंतरिक झिल्ली के वलनों को क्रिस्टी कहा। क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम होते हैं। ऑक्सीसोम की संख्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 10⁴ से 10⁵ होती है। ऑक्सीसोम को मोरन कण भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज फर्नांडिस मोरन साइंटिस्ट ने की थी। ये जो है ऑक्सीसोम का डायग्राम है, इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला डायग्राम थोड़ा छोटा है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है। तो जो ऑक्सीसोम है इनको F1 F0 कण भी कहते हैं। F0 कारक की मदद से ऑक्सीसोम आंतरिक झिल्ली से जुड़े रहते हैं। इस कारक को ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फेरिंग प्रोटीन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? OSCP कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सीसोम्स को एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीसोम का जो शीर्ष होता है इसके अंदर ATPase चक्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहते हैं, वो चलता है। ATPase चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र चलता है क्योंकि इस चक्र के सभी आवश्यक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स होता है इसी मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का गुणधर्म होता है।
चलिए मैं अब आप लोगों को जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना समझाया हूँ उसका नोट्स दिखा देता हूँ। तो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में इतना बता सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। इससे कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए और प्रतिकृतियन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के ऊपर निर्भर नहीं करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार के कोशिकांग है। सेल विथिन सेल ऑर्गेनल कहने का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसके अंदर पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको सेल विथिन सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। यहाँ पास आप लोग और बता सकते हैं क्या चीज़? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, और ये डीएनए वृत्ताकार होता है, बिल्कुल किसके समान? प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान। ठीक है, और डीएनए की उपस्थिति के कारण ही इनमें प्रतिकृतियन मतलब रिप्लिकेशन की क्षमता होती है। ठीक है, हर एक नए माइटोकॉन्ड्रिया पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। मार्गुलिस ने कहा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल की भांति यूकैरियोटिक कोशिका में रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति बैंगनी सल्फर जीवाणु से हुई है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये क्रेब्स चक्र के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में न पाया जाकर किसमें पाया जाता है या किससे संलग्न रहती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से संलग्न रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन बी से अभिरंजित कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य है उसको समझते हैं। एटीपी संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीसोम्स होते हैं उनके शीर्ष में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र ETS शॉर्ट में बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो चलता है जिसके कारण एटीपी का उत्पादन होता है। अगला फंक्शन है वसा का ऑक्सीडेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे कई सारे एंजाइम्स हैं जो वसा के ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर स्टीरॉइड्स का भी संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर हीमोग्लोबिन के हीम भाग का भी संश्लेषण होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसकी संरचना के बारे में और इसके कार्यों के बारे में समझा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।